बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, 10th क्लास का है ये चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। बहुत इजी चैप्टर है। पहले इसमें 3 एक्सरसाइज हुआ करती थी, लेकिन अब एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 है। लेकिन उसको करने से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर से जुड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा देना चाहता हूं, जिसे करके आप लोगों का जो चैप्टर है वो बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले एक समझो कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और एक्सपोनेंट हो, और ये तीनों चीजें किस चीज से कंबाइन हो बच्चों? ये तीनों चीजें कंबाइंड हो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? या तो उनमें प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो। जैसे ये देखो, इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट्स भी है, लेकिन ये सब कनेक्टेड किससे है? माइनस से, प्लस से। तो ये क्या है? आपका पॉलिनोमियल है। जीरो पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, डिग्री कुछ भी ना गिवन हो, उसे हम क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री क्या हो? आपका जीरो हो, यानी x की जो पावर है वो जीरो हो, और x की पावर अगर जीरो हो तो वैल्यूज की क्या आ जाएगी? 1। तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे x की पावर यहाँ पर क्या है? 1 है, तो ये लीनियर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है? जिसकी डिग्री क्या हो बच्चों? 2 डिग्री हो। जिसकी कितनी डिग्री हो? 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है? जिसकी डिग्री कितनी हो बच्चों? 3 हो। लीनियर पॉलिनोमियल जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2, वो लीनियर पॉलिनोमियल था जहां पर आपको सिर्फ x की जिसकी डिग्री वैल्यू क्या हो? 1। तो वहां पर x की वैल्यू आप कैसे फाइंड करते थे? ध्यान से समझिएगा। जीरो जो था वो कैसे निकलता था? कांस्टेंट टर्म माइनस में ले लेते थे, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते थे, माइनस का b/a। जैसे सपोज करो 3x + 5 है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कांस्टेंट टर्म क्या है? देखो यहाँ पर माइनस लगाना है, और ये आ जाएगा माइनस का 5, और x का वेरिएबल के साथ क्या है? 3। तो माइनस से माइनस कट के क्या आ जाएगा आंसर? माइनस का 5/3 आ जाएगा। ठीक है, ये लेना है आपको, ये माइनस नहीं लेना, यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ था पहले से। ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी डिग्री क्या हो? आपकी 2 हो। तो इसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c। जो x² के साथ नंबर होगा वो a होगा, जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट तो b होगा, और जो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा वो आपका c होगा। तो देखो, अब अगर इसकी डिग्री 2 है, अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी 2 आएंगे। तो उनके जीरोस का जो सम होगा, सम ऑफ जीरोस को हम क्या कहेंगे? अल्फा प्लस बीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा प्लस बीटा। वो निकालने का फॉर्मूला क्या है? माइनस, यहाँ पर माइनस लगेगा ही लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का कोफिशिएंट b है तो b, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, x² का कोफिशिएंट क्या है? a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का b/a। और अगर इसके प्रोडक्ट की बात करें, यानी अल्फा इंटू बीटा की अगर मैं बात करूं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ये हो जाएगा c/a हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हो गए। और अगर एक और चीज ध्यान से समझना है, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन हो, और उस अल्फा प्लस बीटा यानी सम गिवन हो, और आपको अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट गिवन हो, और ये बोल दे कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए, तो बनाने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जो आपका एक्सरसाइज 2.2 में लगेगा। क्या है? x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस पे आप एक्सरसाइज 2.2 में सवाल सॉल्व करोगे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग, ये एक्सरसाइज 2.1 आ गया। इसमें क्या कह रहा है? द ग्राफ ऑफ y, यानी y का ग्राफ px है, आर गिवन है। तो आप बताइए px के कितने जीरोस निकलेंगे? नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे px के? ध्यान से समझो, y पे पूछ रहा है ना, तो y पे पूछ रहा है x का। तो आप देखो x को कितनी बार कट कर रहा है, x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है कोई भी लाइन। यहां पर देखो, यहां पर कितने बार x एक्सिस को कट नहीं कर रहा, y एक्सिस को कट कर रहा है। तो जीरोस क्या होंगे? यहां पर 0 होगा, यहां पर क्या होगा आपका? 0। यहां पर x एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? बस एक बार कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? यहां पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा बच्चों? बताओ, आंसर करो। 1 होगा, क्योंकि एक बार कट कर रहा है। और यहां पर देखो, इस वाले सवाल में एक यहां पर कट किया, एक यहां पर कट किया, एक यहां पर कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे बच्चों? बताओ। नंबर ऑफ जीरोस होंगे आपके
3 होगा। क्या होगा? 3। अब जैसे इस इक्वेशन में देखो, एक बार यहां पर कट कर रहा है, एक बार यहां पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा बच्चों? नंबर ऑफ जीरोस बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कितना होगा? 2 होगा। अब देखो यहां पर देखो कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 और 4। समझ में आ रहा है विरोनिका? हमारे साथ एक विरोनिका बच्ची बैठ के वो भी समझ रही है कॉन्सेप्ट को। तो देखिए यहाँ पर कितने बार कट कर रहा है? 4 बार कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे टोटल? 4 होंगे। कितने होंगे? समझ में आ गया? देखिए तो जैसे इसको समझ में आ गया, यहाँ पर बैठकर इसे समझ में आया, आप लोगों के लिए कन्वीनियंटली अपने घर पे बैठ के समझिए इस चीज को। एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से 2-3 बार इसको देखना है, 2-3 बार आप देखिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए, और फिर अगली वीडियोस में आपको एक्सरसाइज 2.2 मिल जाएगा और चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। और अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसे, ताकि वो लोग भी आपके तरह समझदार हो सकें। थैंक यू।